डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में राह बनाएं। मंजिल चरण चूमने आती, हम मंजिल के पास न जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी कहानी लेकर के हमेशा की भांति मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बात है भारत के स्वतंत्रता काल की। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस उस समय ICS इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे और उनका लिखित परीक्षा में चयन होता है। उसके पश्चात उन्हें साक्षात्कार के लिए इंग्लैंड जाना होता है। वे जी जान से साक्षात्कार की तैयारी के लिए जुट जाते हैं। नियत तिथि को वे इंग्लैंड पहुंचते हैं साक्षात्कार देने के लिए। साक्षात्कार भवन में वे प्रवेश करते हैं। वहाँ जब वे अन्य अभ्यर्थियों के चेहरे देखते हैं तो उनके चेहरे पर स्पष्ट घबराहट, परेशानी के भाव प्रतीत होते हैं। किंतु इन सबसे दूर सुभाष बाबू निर्लिप्त, शांत, आत्मविश्वास से भरे हुए एक स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। क्रमशः सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होते रहते हैं। उसी दरमियान इनके नाम की आवाज़ लगाई जाती है और वे भी साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं। सभी महोदय का अभिवादन करने के पश्चात निश्चित स्थान पर बैठते हैं। उनके सामने अनेक प्रकार के प्रश्न विज्ञान से संबंधित, समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित, इतिहास से संबंधित, समस्याओं से संबंधित, रीजनिंग, गणित और विज्ञान से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। किंतु सुभाष बाबू सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े ही शांत स्वभाव से, आत्मविश्वास, एकाग्रचित्त होकर के देते हैं। तभी अचानक एक महोदय ने उनसे प्रश्न किया, चल रहे पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं बताइए। इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर के सुभाष बाबू तुरंत अपने स्थान से उठते हैं। अपने स्थान से उठ करके पंखे का जो स्विच है उसको ऑफ करते हैं और कुछ समय पश्चात उसकी पंखुड़ियां गिन करके उत्तर देते हैं। इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ जब उत्तर देते हैं तो जितने भी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति थे उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसके पश्चात एक भी प्रश्न नहीं पूछते हैं और सुभाष बाबू का उस ICS परीक्षा में चयन हो जाता है। तो मित्रों, प्रत्युत्पन्नमति, सहज भाव, एकाग्रचित्त, आत्मविश्वास के साथ में यदि हम साक्षात्कार देते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही हमें सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने हमेशा ऐसी ही छोटी छोटी कहानी लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। आप मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वम्भर थानी को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।